शुकाचार्य जी कहते हैं, राजर्ष परीक्षित, परम भयंकर बेला आई है। मध्याह्न के समय में पूर्ण रूपेण सूर्य ग्रहण का योग आया, और ऐसे सूर्य ग्रहण के आने पर दोपहर के समय अंधेरा भयंकर, आधी रात हो जाती है। ऐसी स्थिति सज्जनों, भगवान ने कहा चलो हम लोग चलते हैं कुरुक्षेत्र में, दान दक्षिणा बांटते हैं, जिससे अरिष्ट दूर होगा। चंद्र ग्रहण में काशी में गंगा स्नान की महिमा, दान का फल है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान की महिमा है। वहां पर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के जाते हैं। इंद्रप्रस्थ से पांडवों के साथ युधिष्ठिर भी जाते हैं। और ज्यों ही नंदराय ने, यशोदा ने सुनो, कन्हैया द्वारका से कुरुक्षेत्र आए रहे हैं। दिल्ली के आगे बगल में उधर रियाड़ा का बॉर्डर है, कुरुक्षेत्र जहां महाभारत हुआ था। ब्रजमंडल से बहुत दूर नहीं है, पास ही है। आज 100 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। आज किशोरी राधा रानी के साप का समय भी पूर्ण हो चुका था। अतः नंदराय जी महाराज समस्त ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को, यशोदा आदि को अतिशीघ्र उत्सुकता पूर्वक बताए हैं, अरे कन्हैया आ रहे हो कुरुक्षेत्र, चलो हम सब भी चलते हैं और अल्लाह के दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वहां पर मिलन होगा अपने संबंधियों का। सुनते ही गोपिकाएं आनंद में डूब गई। 100 वर्ष के बाद अपने प्रीतम के दर्शन होंगे। दुर्लभ प्रिय दर्शनम, अपने प्रिय का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ होता है सज्जनों। और इस प्रकार से ब्रजमंडल से गोपिकाओं को, ग्वाल बालों को लेकर के नंदराय जी महाराज कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। वहां को स्नान आदि करके दान दक्षिणा बांटा। कन्हैया का की प्रतीक्षा हो रही है, इन कन्हैया अभी तक आए ना आए, क्योंकि द्वारिका बहुत दूर है वहां से। जैसे तैसे धीरे धीरे द्वारकावासी भी द्वारकाधीश को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। काफी समय लग गया, काफी विलंब हो गया था, सब अधीर हो रहे थे ब्रजवासी। कन्हैया ने जो ही सुनो है, हमारी मैया यशोदा नंद रानी आई हुई है, बाबा नंद आए हैं, मधुमंगल से दाबा सब सखा आए हैं, हमारी गोपिकाएं आई हुई हैं। कन्हैया भी गदगद हो गए। आहा, कितना सुंदर बेला है। कन्हैया भागते भागते रथ से कूद पड़े और जाकर के मैया यशोदा के शिविर में पहुंच गए। और मैया अपनी गोदी में बैठा करके फूट फूट करके रोने लगी, अपने हाथ से मक्खन खिलाने लगी। लल्ला कन्हैया, मैंने मुझको भुला दी। लाला, मैंने कहा मैं परसों आऊंगा। लाला, तेने मुझको ऐसो त्यागो, ऐसो छोड़ो कि आज 100 वर्ष के रात दिन बीत गए। लाला, तो देख तो मेरे जीवन ही बुढ़ापा में चलो गयो। भगवान ने सांत्वना दिया। मां क्या कहूं, जब से द्वारका पहुंचा इतना ज्यादा वहां के राजपाट आदि के भार मिल गए कि आने की इच्छा हो करके भी आ ना पायो। इधर कन्हैया मैया यशोदा के गोद में बैठे माखन खाए रहे, पर मालाद को प्राप्त हो रही है यशोदा। लेकिन गोपिकाएं प्रीतम से मिलने के लिए अधीर हो रही। प्रीतम आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ना आया। हम इतनी अपराधनी हैं कि क्या यहाँ आने के बाद भी बकू अपने कन्हैया को, अपने प्रीतम को दर्शन लाए होंगे? अपने प्रीतम को मिलन क्या मुझको यहाँ पे भी लाए होगा? गोपिकाएं भीवन हो करके तड़प रही हैं। जो है कन्हैया ने जानो, राधा, ललता, विशाखा, तुंगभद्रा, चित्रलेखा, सब गोपिकाएं मेरे लिए अधीर हो रही हैं, रुदन कर रही हैं, तड़प रही हैं। हे प्रीतम, यदि मैं ऐसा जानती कि आप इतने निष्ठुर होगे तो मैं कभी भी तुम्हारे चरणार बिंदु से प्रीति न करती। मैं आपके लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन आप इतने निष्ठुर कि हमारे प्रेम को भी आपने त्याग दिया। यदि मैं ऐसा जानते प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीतती
करे जन को। श्याम सुंदर ने जब गोपिकाओं के ऐसे प्रेम में वाणी को सुना, कन्हैया मैया यशोदा के गोदी से कूद पड़े और सीधे गोपिकाओं की तरफ भागते हुए पहुंच गए। अपने प्रीतम को 100 वर्ष के बाद पाकर के गोपिकाओं का आनंद की सीमा न रहे, झरझर अश्रु बह रहे, एकटक अपलक प्रीतम की रूप माधुरी का पान कर रहे। नाथ गोविंद, अब हम आपको कहा कहें, अब आप गोपाल नहीं हो, आप गोविंद नहीं हो, अब तो आप द्वारका के स्वामी हो, अधीश्वर हो, द्वारकाधीश हो। हे नाथ, हे द्वारकाधीश, अगर आपको मुझसे दूरी रहने में ही सुख और आनंद की अनुभूति होती है तो ठीक है मोहन, कभी भी ब्रजमंडल में मत आना, कभी भी हमारे पास मत आना, मुझे दर्शन मत देना, मैं नहीं कहूंगी कुछ, लेकिन हे गोविंद, एक प्रार्थना अवश्य करती हूं कि जब कहीं भी मेरा प्रारब्ध वसात संसार सागर में किसी भी योनि में जन्म मिले, हे नाथ, मुझे आपके चरणारविंद की प्रीति मिले, आपके चरणारविंद का दिव्य भक्ति योग मिले और शाश्वत बना रहे। जिन आपके चरणारविंद का रसास्वादन बड़े बड़े ध्यानी योगी महापुरुष अपने हृदय में करते हैं, आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम् योगेश्वरैर् हृदय विचिन्त्यमगाध बोधैः संसार कूप पतितो तरणावलम्बम् गेहंजुषामपि मनस् सुदया सदा नः। गृहस्थी के बोझ को ढोते हुए संसार सागर में चाहे जैसा जीवन बिताऊं, लेकिन आपके चरणारविंद मुझे कभी न विस्मरण हो, कभी न भूलूं। और पकड़ करके गोविंद के चरणों में सिर रख रख करके फोट फोट करके रोने लगे। हे गोपिकाओं, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम जीवन मुक्त हो गई हो। जो तुम्हारे मन की मेरे चरणारविंद की दिव्य अविचल निष्काम अक्षोण दिव्य भक्ति योग प्राप्त हुआ है तो, क्योंकि मेरी यही भक्ति जीवों को अमृतत्व प्रदान करने वाली है, मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाले है। फिर से कभी भी जीवात्मा इस संसार सागर के दुख में परिभूत नहीं होता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ता है।